खरसिया विधानसभा में चल ही विकास के जादू। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण विजय जायसवाल के झाड़ू। खरसिया चुनावी समर में अब कांग्रेस के गढ़ में एक नवा युवा जादूगर प्रवीण जायसवाल हर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुद्दौरी ले जादूगरी करे बर खड़े हावे। जहां कई बच्छर ले कांग्रेस के किला में युवा ऊर्जावान कर्मठ आम आदमी प्रत्याशी खरसिया विधानसभा के जनता हमन ताल में ताल मिलाही। कई बच्छर ले रुके विकास के गाथा गांव गांव डाहर में ठप हावे। तेला खरसिया विधानसभा ला जीत देवाय के बाद में दिल्ली पंजाब के तर्ज में आम आदमी प्रत्याशी प्रवीण जायसवाल हर दिल्ली केजरीवाल के विकास के गाथा ला घलो चलाही। बिना चुनौती का जिंदगी जो है नहीं गिरता है। इसलिए चुनौती का स्वीकार करते हैं और अपने हिसाब से जनता के बीच में जाएंगे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के जो विकास की जो गाथा है, उनका जो सोच है लोगों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, वो सब जो है उनके पास जनता के पास लेके जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जनता इस चीज़ को समझेगी और वो इस बार व्यक्ति को न देख के पार्टी को न देख करके इस बार अपने भाई अपने बेटे के ऊपर विश्वास कराएंगी और झाड़ू छाप जिताएंगे। क्या कुछ लगता है विकास खरसिया में हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कुछ बचा हुआ है? आप जीत जाएंगे तो क्या कुछ करेंगे? पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी मैं लगभग 2 दिन से मैं जो है गाँव में प्रचार कर रहा हूँ अपनी राजनीतिक पार्टी का। मैं जब देख रहा हूँ तो हर गांव में जहाँ बस पानी जो है तालाब में होना चाहिए, नदी में होना चाहिए, वो पानी जो है सड़क के बीचों बीच में इतना कीचड़ भरा हुआ। ग्राम पंचायत मदनपुर का देख ले, बेलोली का देख ले, इस तरीके से अभी तो सिर्फ 4 ही 5 गाँव गए हमने। इस तरीके से जो हाल है, मैं ये मानता हूँ कि अगर एक नेता सच्चे मन से अगर अच्छे से कार्य करे, वास्तव में वो पूरा सूरत बदल सकता है, वो लोगों के जीवन बदल सकता है। आज के डेट में हर एक युवा भटका हुआ है। खरसिया विधानसभा कांग्रेस का अभ्यर्थी माना जाता है, वैसे में कितनी आपको चुनौती रहेगी इस? अगर आप वोटों के हिसाब से देखें तो जनता जो है परिवर्तन की मूल है। पिछले बार जो है लगातार वोटों की जो मार्जिन है वो गिर रहा है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इस बार जो है कुछ अलग होने वाला है। उच्च शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है, शिक्षा की स्थिति कैसी है खरसिया में? आप अगर जीत जाएंगे तो क्या कुछ शिक्षा में बदलाव करेंगे? मैं सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत भिवानी के स्कूल का बात करूँगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वहाँ का हाल कैसा है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की पढ़ाई जैसे भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। रही बात मैं एजुकेशन के ऊपर क्या करूँगा, जो बच्चे 12वीं तक पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं अच्छा कार्य करूँगा। उनके जो सिलेबस है 1st क्लास से 12th क्लास तक वो तो करनी है। एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या कर सकता हूँ, लोगों को मैं स्किल डेवलपमेंट करवा सकता हूँ। आज के डेट पे क्या है, AI हो गया, कोडिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, कुछ नया चीज़ जिसमें से वो फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, अपने घर का जो परिस्थिति है उसको सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से मैं कार्य करना चाहता हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया है, युवा हैं आप, युवाओं के लिए क्या कुछ करने का सोचा? बहुत बेहतरीन सवाल है। इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें से करोड़ों का CSR फंड निकलता है। CSR फंड जो है वो हमेशा आसपास के जो गांव हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए खर्च होता है, लेकिन आज तक मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नज़र में नहीं आता है। अगर मैं ऐसा बन जाता हूँ भगवान की दुआ से और जनता के नया दुलार से, तो मैं जरूर इस काम में, इस क्षेत्र में काम करूँगा। थैंक यू।